हेलो दोस्तों, मैं हूं मजहर और हम लोग सीख रहे हैं मैथ्स के शॉर्टकट्स। आज का जो टॉपिक मैं लिया हूं वो है एजेस के ऊपर। काफ़ी सारे बच्चों को और काफ़ी सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में जो अपीयर होते हैं उनके लिए ये काफ़ी डिफिकल्ट वाला टॉपिक होता है कि एजेस को किस तरीके से करना है। तो आज हम सीखेंगे कि ट्रेडिशनल मेथड जैसा कि लिखते हैं वो बच्चों को एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ऐसे एस्पिरेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अपना टारगेट बनाए हुए हैं, मैं उनको आपको बहुत सी शॉर्टकट बता दूंगा इसमें, और कम समय में आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे, मगर उससे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है। एजेस वाले क्वेश्चंस जब भी बात होती है तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की होती है। तो पास्ट में अगर कोई एज है तो प्रेजेंट में क्या होगी और फ्यूचर में क्या होगी, तो ये चीज़ के लिए आपको याद रखना है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो कोई पास्ट में है, प्रेजेंट की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली वो बढ़ रहा है, तो उसको आपको प्लस में लेना है। प्रेजेंट से भी फ्यूचर में जाएगा तो जनरली सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आपको कि प्लस करना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई चीज़ आपको प्रेज़ेंट में है और अगर पास्ट की तरफ ले जा रहा है तो उसमें आप माइनस लीजिए, और वैसे ही फ्यूचर में है, प्रेज़ेंट में जा रहा है, पीछे की तरफ बात कर रहा है तो पहले इतनी थी, यानी कि 5 साल पहले, एज अगो जब ऐसे कोई वर्ड्स आते हैं, जब आपको माइनस लेना है। ये चीज़ ज़हन में रखिए। अब हम देखते हैं, जैसा कि मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं लिया हूँ द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ रोहन एंड हिज मदर इज़ 1:5, 1/5। 7 साल बाद वो लोग का रेशियो जब बन जाएगा 3/8। सो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन? आज वो लोग की प्रेजेंट एज क्या है, अब जो प्रेजेंट एज हो रही है वो क्या है, वो हमको पता नहीं। तो पहले देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड जैसा कि जो बच्चे करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें जो उसमें टर्म से पहले वो ले लीजिए, रोहन और मदर। रोहन की अब जो प्रेजेंट एज है वो रेशियो में दी गई है 1/5। तो पहले हमको पता नहीं है तो हम लोग उसको लेते हैं x। तो आज जो उसकी प्रेजेंट एज है वो x है। उसी तरह से मदर, क्योंकि रेशियो 5 है, 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स x लेते हैं, ईयर्स। ओके। अब ये आपको याद रखना है कि कितने साल बाद की बात कर रहा है। देखिए, आफ्टर 7 ईयर्स, आज से 7 साल बाद, जैसा कि मैं बताया आपको प्रेजेंट से फ्यूचर की बात हो रही है, तो उसको जोड़ लीजिए x+7। उसी तरह से मदर के भी 7 साल, सेम पैरेलली दोनों भी बढ़ जाएंगे। तो अब इनको जो रेशियो दिया है हमको वो लिखिए, कितना दिया, 7 साल बाद क्या रेशियो में आ जाएगी वो लोग की एज, 3/8। अब जैसा अमूमन इसको बच्चे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन है आपका फ्रैक्शन में है, उसको मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो x+7 मल्टीप्लाई होगा 8 से, और 5x+7 आपके मल्टीप्लाई हो गया 3 से। सो ये दो टर्म्स बाइनोमियल है तो मल्टीप्लाई करिए, 8 इंटू एक्स, 7 8 56 हो जाएगा। ये 5 तिया 15 और 7 तिया 21। अब लाइक टर्म्स जो होते हैं, जो सेम भाग वाले होते हैं, उनको एक तरफ कर लीजिए। 15x माइनस 8x, उसी तरह से 56 माइनस 21, ये आपको देगा 35 और ये देगा आपको 7। अब x की वैल्यू निकालना है आपको, तो 35 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि x वैल्यू आ गई 5, जो कि हमारा x था। रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो है 5, और उसकी मदर की एज हो जाएगी 5x, तो यानी कि 5 को 5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25। तो ये आंसर आ गया ये लोग की प्रेजेंटेज का। ये था हमारा ट्रेडिशनल मेथड जो हम लोग करते थे, मगर जैसा कि मैं बताया कि हम लोग सीख रहे हैं शॉर्टकट। तो चलिए देखते हैं कि इसका शॉर्टकट और कम समय में कैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप करेंगे, जो कि इसको अवॉइड करना है हमको। तो उसके लिए बस आपको सिंपली एक काम करना है, याद रखिए, जो भी पहले रेशियो दे दिया वो लिख लीजिए 1:5, और जो फ्यूचर का जो रेशियो आगे का 7 साल बाद वो लिख लीजिए, दो रेशियो को एक साथ। अब जो एज निकालना है रोहन की 1, ओके, उसको लिखिए इनटू, ओके। अब इसका डिफरेंस निकालिए, जो नेक्स्ट यानी कि फ्यूचर की जो बात हो रही है उसका जो रेशियो बन रहा है उसका डिफरेंस निकालिए। तो 8 - 3 हो जाएगा 5। अच्छा, यहाँ पे टाइम कितना दिया आपको, कितने साल की बात हो रही है, 7 साल, तो 7 लिखिए। अब इसको डिवाइड करिए, ये जो रेशियो, दो रेशियोज है आपके प्रेजेंट और फ्यूचर के, ये लोग का क्रॉस मल्टीप्लाई कैसा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 3 एंड 1 8 15 माइनस 8, जो कि देगा 7। ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर 5 जो कि आपको आ गया था। चेक करिए, आप वेरीफाई कर सकते हैं आपका आंसर करेक्ट। अब मदर की एज क्योंकि क्या थी, अगर मदर का भी निकालना है आपको तो वैसे ही निकालिए, क्योंकि इनका 5 था, तो 5 इंटू 5, ये तो 7/7 ऐसे ही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया, 5 5 25 है ना। बहुत कमाल की चीज दोस्तों। तो इसी तरह से रेशियो के कौन से भी क्वेश्चन अगर आपको एजेस पे पूछ रहा है तो आप आसानी से बगैर कोई आप मल्टीप्लाई या सॉल्व किए ऐसा कर सकते हैं।
मैं उसका फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए और आप कौन से भी क्वेश्चंस इसको कर सकते हैं। हम और 1-2 क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपका बेहतरीन तरीके से इसका देखिए वो जो शॉर्टकट की हम बात कर रहे थे उसको मैं ऐसा लिख लिया हूँ P/Q, जो कि हमारा रेशियो है गिवन प्रेजेंट का, और P/Q फिर से A/B वाला जो रेशियो ले रहा हूँ मैं फ्यूचर का जो बन रहा है, और ये टाइम आपको याद रखना है कि जो भी टाइम है वहाँ पे। तो अब आप क्या करेंगे, आपको निकालना है P, यानी कि P में फादर सन मदर कुछ भी हो सकता है। ओके, तो P का अगर निकालना है आप, तो P का पहला है X इंटू टाइम, यानी कि डिफरेंस ले लीजिए, और ये डिफरेंस ऑफ नंबर्स ले लीजिए B माइनस ए, और फिर इसमें क्या करेंगे आप, नीचे जो करेंगे वो डिफरेंस ऑफ हो जाएगा, या उसको आप ऐसा लिख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डिफरेंस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, डिफरेंस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाइंग रेशियोज, गिवन रेशियो, यानी कि जो भी आपको रेशियोज दिया उसका डिफरेंस आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग। अगर आपको ये याद रह गया तो आप आसानी से कौन से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया हूँ रेशियो रोहन और मदर का। प्रेजेंट रेशियो है 1:3। अब हम सिर्फ शॉर्टकट से करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड को अवॉइड करेंगे। तो देखिए रोहन का लिख लीजिए क्या है 1:3, और फ्यूचर में ये बनेगा। टाइम कितना है दोस्तों, टाइम जो दिया है इसमें आफ्टर 4 इयर्स। इससे पहले जो क्वेश्चन करे थे आप उसमें चेक करिए, वहाँ पे 7 इयर्स था। तो रोहन की एज निकालने के लिए पहले लिखिए 1 इंटू टाइम कितना है लोग का आफ्टर 4 इयर्स, डिफरेंस कितना है रेशियो का फ्यूचर का 3, अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाइंग, डिफरेंस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाइंग द रेशियो, रिमेंबर। सो 4 माइनस 3 तो के 1 देगा। तो रोहन की एज हो गई 12 आफ्टर 4 इयर्स। तो उसी तरह से मदर की एज क्या होगी, अब मदर की क्योंकि 3 था तो 3 इंटू टाइम 4 है आफ्टर 4 इयर्स, फिर डिफरेंस लोग का 3 है, बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग डिफरेंस तो 1 है, तो ये जाएगा आपको कितना 36, या आपको सीधा सीधा 12 आ गया क्योंकि इसका 3 टाइम्स है तो 12 36, ऐसा भी कर सकते हैं आप। अब आप कौन से भी क्वेश्चंस लीजिए, पूरों की प्रैक्टिस आप इसी तरीके से ये मेथड याद रख के कर सकते हैं। इसको याद रखिए, दूसरों तक पहुंचाइए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।